औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगम्बर चैनल की जानिब से मारिफ़त शुहदा के उन्वान से एक सिलसिला कायम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका आज पहला हल्का है। लारैबो बेऐब परवरदिगार अपनी लारैबो बेऐब किताब में एक लारैबो बेऐब हकीकत का ऐलान कर रहा है, वो हयात शुहदा है। इरशाद खुदाबंदी है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दें, कत्ल हो जाएं, उनको हरगिज़ मुर्दा तसव्वुर न करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और ज़िंदगी की अलामत यह है कि वो अपने परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। दूसरी जगह इरशाद हुआ वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उनको मुर्दा कहना नहीं, वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है। अल्लाह ताला की नज़र में शुहदा का मकाम और मर्तबा ये है कि उनकी ज़िंदगी का ऐलान कुरान मजीद में वो कर रहा है। और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि शहीद के खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया कि हर नेकी के ऊपर एक नेकी है, लेकिन जब इंसान अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर देता है तो उसके बाद कोई नेकी नहीं है। शहीद की इतनी अज़मत इसलिए है कि शहीद अपनी हयात को अल्लाह की राह में कुर्बान करके कौमों को ज़िंदगी अता करता है। जब एक आम शहीद का मर्तबा ये है, अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर वो शहीद होने वाला इंसान आलिम हो, फ़क़ीह हो, मुहद्दिस हो, मुसन्निफ़ हो, शायर हो, अदीब हो, मुजाहिद हो, अहले बैत का दिफा करने वाला हो, तो फिर उसके खून का असर क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। जब शहीद का खून आलिम के कलम की रोशनाई के साथ मिल जाएगा तो फिर उसका कितना असर होगा, कैसी हयात कौमों को मिलेगी। जिस शहीद की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करना मकसूद है, उनका नामी है अबू अब्दुल्लाह शमसुद्दीन मोहम्मद बिन जमालुद्दीन। आप लुबनान के बहुत ही मशहूर व मारूफ इलाके जबल आमिल के एक गांव जिज़ीन में 734 हिजरी में पैदा हुए। ये वो बस्ती है जो बहुत ही उलूम आले मोहम्मद के लिए दरखेज़ है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े आलिम और फ़क़ीह पैदा हुए। आपका घराना इल्मी घराना था। आपके वालिद माजिद खुद एक बहुत बड़े आलिम थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने घर में और अपने इलाके में हासिल की, लेकिन कुरान मजीद की आयत फलौला नफरा मिन कुल्ले फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू दीन, कि क्यों नहीं हर बस्ती से, हर कौम से कुछ लोग जाते हैं, निकलते हैं ताकि जाकर दीन में फ़िक़्ह पैदा करें, दीन की फ़िक़्ह हासिल करें, दीन की समझ हासिल करें, और फिर वापस आएँ तो अपनी कौम को डराएं, उनकी हिदायत करें। इस पर अमल करते हुए आपने हिल्ले का सफ़र इख्तियार किया। अल्लामा हिल्ली का वो इलाका, आपने उनके फ़र्जंद फ़ख्रुल मुहक्किकीन की शागिर्दी इख्तियार की।
और वो फरमाते हैं आपके लिए कि मैंने अपने शागिर्द से जितना इस्तेफादा किया उतना मेरे शागिर्द ने मुझसे नहीं किया। ये अजमत है शहीद अव्वल की। उसके बाद आप फिर करबला मुक़द्दसा गए, बगदाद गए, मदीना मुनव्वरा गए, मक्का मुअज़्ज़मा गए, शाम गए, कुस गए। इन जगहों पर आपने जाके इल्म दीन हासिल किया। और सिर्फ आपने उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नहीं हासिल किया, सिर्फ आपने फ़िक़्ह शिया पर आपने दस्तरस नहीं हासिल की, बल्कि सुन्नी फ़िक़्ह पर भी आपने महारत हासिल की और तमाम उलूम पर आप मुकम्मल इख्तियार और कंट्रोल रखते थे। आपने सियासत के मैदान में भी कदम रखा। आप दमिश्क में जो आपका घर था, आपका बैतुल-शरफ था, उलमा से छलकता रहता था। मुख्तलिफ अफकार के लोग, मज़ाहिब के लोग आपके बैतुल-शरफ पे आते थे और आपसे मुबाहता करते थे, आपके इल्म से कसबे दिया करते हुए राह मुस्तकीम इख्तियार करते थे। एक आलिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है और एक इंसान की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह सबसे पहले तबलीग और इस्लाह का जो ऐलान है और इस्लाह अपने घर से करे। आपने इस फिक्र को इस अंदाज में लोगों के दरमियान फैलाया कि आपके 3 बेटे, 3 के तीनों अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़क़ी और आलिम थे, रज़ीउद्दीन, ज़ियाउद्दीन, जमालुद्दीन। क्यों? इसलिए कि आपने इन बेटों के लिए ऐसी माँ का इख्तियार किया था, अपने लिए ऐसी शरीक हयात को इख्तियार किया था जो खुद फ़क़ीहा थी, आलिमा थी अपने वक्त की। और आपकी एक बेटी भी हैं, उम्मे हसन, जिनकी कुनियत है, जिनका नाम फ़ातिमा था। उनके इल्म और फ़िक़्ह की वजह से उनको सैयदतुल फ़ुक़हा कहा जाता था। ऐसे अजीम आलिम दीन कि जिनको तमाम उलूम पे दस्तरस हासिल थी, जो लोगों को सही दीन, सही इस्लाम, सिराते मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश करते थे, जो लोगों को गुमराही से निकालकर राह मुस्तकीम पर लाते थे, जुल्मत से निकालकर नूर में लाने वाले थे। ऐसे आलिम दीन से किसी को अदावत क्या हो सकती थी? आपने मुख्तलिफ फ़नून और उलूम में मुख्तलिफ किताबें तसनीफ़ की हैं। आपके मारिकतुल आरा किताब का नाम है लुमअतुद दमिश्किया, जो आपने दमिश्क के किले में जब आपको 1 साल के लिए कैद किया गया था, उस दौरान आपने 7 दिन के अंदर, जबकि आपके पास वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, एक मुख्तसर सी किताब थी, छोटी सी मुख्तसरुन नाफ़े, उस पर एतमाद करते हुए अपने ज़हन और फ़िक्र और अपने क़ल्बी इल्म पर एतमाद करते हुए अपने अज़ीम शान किताब लिखी कि शिया फ़क़ाहत की बुनियाद आज उस किताब के ऊपर है। ज़िक्रा और दुरूस जैसी आपने अज़ीम शान किताबें तहरीर की, लेकिन इन्हीं उलूम और कमालात से लोगों को हसद हुआ, लोगों को जलन हुआ। जो उस वक़्त का शाम का बादशाह था बरकूक, उसने अपने कादी बुरहानुद्दीन मालिकी और दूसरा जो मुफ्ती था इबाद बिन जमा शाफी, उनसे आपके कत्ल का फतवा लिया। दोनों आपके इल्म की वजह से आपसे हसद करते थे, आपके मजहब की वजह से आपसे जलते थे, और आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से आपसे बुग़्ज़ रखते थे। इसलिए उन्होंने तरह तरह के आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इत्तेहामात लगाए। जैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अइम्मा ताहरीन के ऊपर इल्ज़ामात और इत्तेहामात लगाकर उनके ख़िलाफ़ फ़ुक़हा से, कादियों से कत्ल के फतवे लिए गए, उनको शहीद किया गया। ऐसे ही आपके इस अहले बैत के इस खादिम का, अहले बैत के इस फ़क़ी का, इस आलिम के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, तहमतें लगाई गई और कत्ल का फतवा लिया गया। और आपको ऐसे दर्दनाक तरीके से, ऐसे मज़लूमाना तरीके से शहीद किया गया कि पहले आपको तलवार से शहीद किया गया, उसके बाद आपके लाशे को लटका दिया गया, उसको सूली दी गई, फिर उसके बाद उस पर पत्थरों से बारिश की गई और आखिर में आपके लाशे मुबारक को जला दिया गया। जालिम ये सोच रहे थे कि इसके ज़रिए से हम इस शमए इल्म को गुल कर देंगे, लेकिन जिन्होंने आपको शहीद किया, आपको कत्ल किया, तारीख़ के कूड़े में आज उनका नाम व निशान मिट गया, लेकिन आपका नाम नामी तारीख़ के पेशानी पर सूरज की तरह रोशन है, सूरज की तरह दमक रहा है, चमक रहा है। और क़यामत तक लोग आपके अफ़कार से, आपके इल्म से,
आपकी किताबों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी जो आपने खिदमत अहले बैत में गुजारी है क़यामत तक के लिए आपके लिए वो ज़िंदगी और हयात का सामान फराहम कर गई। जालिम मिट गए लेकिन शहीद ज़िंदा है, शहीद का मकसद ज़िंदा है, शहीद की आवाज़ ज़िंदा है, शहीद का हदफ ज़िंदा है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।